नमस्कार दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को आप लोग रोज तो न्यूज चैनलों पे देखते होंगे। ये महोदय जी हमेशा फैक्ट के साथ अपने सामने वाले प्रवक्ता को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। तो वहीं आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुले जी को भी रोज देखते होंगे टीवी चैनलों पे। अभी इन दोनों के बीच में एक बहस हो रहा था। उस बहस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी जी इतना गुस्सा हो गए, शायद इससे पहले इतना गुस्सा हुए होंगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे। और एक मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकंड, आई कैन नॉट लेट 2 men गेट अवे विद इट। आई एम अ वुमन, नो 1 सेकंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रथा है घूंघट की, किसी के यहाँ प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को ये काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से? किस हक से नीतीश कुमार जी ने ये किया? सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, उसमें सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, मगर एक फॉलो आंसर टू दैट। लंबा बोले थे। एक फॉलो अप सवाल है आपसे एसआईआर पे, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में मैं एसआईआर पर ही बोलने जा रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चुनाव में अनेक विषय जो हैं उठते हैं। बिहार चुनाव से पहले विषय उठा ही नहीं था, इसी को लेकर पूरी यात्रा की थी आपके नेता राहुल गांधी जी ने, मगर हमने देख लिया परिणाम क्या है। तो क्यों नहीं आपको लगता कि अब नए मुद्दा उठाया जाए 2026 में? नया साल आ रहा है, नया मुद्दा क्यों नहीं? मैं बिहार के रिजल्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। मैंने वहां की जमीनी हकीकत देखी है। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद 93% स्ट्राइक रेट आएगा। आप भी पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझती हूं। 2 साल की उम्र से घर में राजनीति जनता ने तो दिया। ये आपको लगता है? आई डोंट एक्सेप्ट दैट वर्ड। एग्जिट पोल्स ने भी इसका जिक्र किया, चुनाव आयोग और इनकी मिली भगत है। लेकिन मैं आपसे फिर उस मुद्दे पर आऊंगी। एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है, जलेबी बनाते हैं। आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। आप उसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए फोटो अवेलेबल है, यहाँ वहां नहीं सुनिए। कारवा लुट रहा है, यहाँ पे बात करिए, मैं समझ सकता हूं। नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे भाई सुनिए ना, अशोक गहलोत आपके सीएम थे, वो अगर घूंघट उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत कहेंगे घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त राजस्थान, ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं? आप सहयोग करते हैं? मैंने बोला, शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है। ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या करती हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात। मैंने कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रही थी बीच में नहीं। आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई आपने पूरा बोल लिया। नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या? अरे भाई आपका पूरा मैंने सुना, पूरा मैंने सुना। अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की भर्त्सना करिए, मैं भी तैयार हूँ। तो किया था तो क्यों नहीं किया? बोलिए ना। बिल्कुल दिखाइए दामाद, बिल्कुल। और कहिए गलत किया नीतीश कुमार ने? कहा बिल्कुल। कहा उन्होंने गलत? अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं? आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है मगर आप की बात। अब दूसरी इन्होंने बहुत सारे विषय। अरे जलेबी नहीं, सीधा अशोक गहलोत का पूछा, सीधा आपने दाएं बाएं जवाब दिया। नीतीश कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत से माफी मंगवाई थी? नहीं, अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं। और महिलाओं की जहां तक बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही, महिलाओं की बात है। तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ,
बोलो और आप उनके उस अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का, आप हिस्सा बने रहे, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलना, ये असलियत है। इनको बोलने का वक्त देना अब सुनिए, पड़ेगा। मैं आपके दूसरा पास उदाहरण वापस देता आऊंगा, हूं। आप अब इतनी सुनिए, बेबाकी से तब बोलना और मैं इनके पूरा वक्त केरल दूंगा के चीफ आपको, मैं मिनिस्टर पूरा वक्त पिनाराई दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? आपने क्योंकि एक स्वयं का जवाब बोलिए ना। नहीं। ये एक और विषय है, और ये एक आप और सवाल विषय नहीं पूछ रहे हैं, नहीं, नहीं, क्योंकि एक और आपको विषय है, पता ये नहीं एक हो और रहा है। विषय, आपके आपने तो अंदर पूछ बोल लिया, रहा है, सब दिख रहा है। आपने तो, आप भी पत्रकार रही है तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ मैं लिया। अगर आप चलिए होती अब तो उनसे हाया ना बुलवा के सुप्रिया, छोड़ती। सुप्रिया, अगर मैं आपकी जगह अब मैं आप पे और अब मैं उनके लिए आप बताइए। देखिए, अगर ये आप महिला नहीं, ये आप फ्रीडम ऑफ महसूस स्पीच है, करेंगे। ये तो फ्रीडम यहाँ ऑफ पे स्पीच बहुत है, सारी महिलाएं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच चलिए, है। ठीक है। चलिए मैं आपके पास एक आता हूं, मिनट, मैं एक आपके मिनट, पास एक आता हूं। रख रही हूं। आधुनिक युग क्या में मैं हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, आप तय करिएगा। एक मिनट सुनिए, आप तय करिए, अब आपकी सुनिए, मां अपने ससुर एक के मिनट, साथ एक मिनट, झगड़ा एक मिनट, करेगी, एक आप मिनट, तय एक मिनट, करिएगा। सुनिए। ऑडियंस के आप पास दोनों नहीं तय आते। करने क्या वाले। तरीका है भाई, ये एक महिला लगातार की ये चॉइस चीज़ अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट। हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट तो एक रेसिडेंसी में डॉक्टर का उनकी खाता 4 बीवियों में खींच कोई हिजाब में लीजिएगा। नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है? लीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे, इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए? आया। मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय। मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, झुंझलाइए मत, डिजिटल पे बोला, उस पे झुंझलाइए मत, बोला। फंस गए, अरे भाई बताएं। क्या फंस अरे गए? फंस गए, नहीं, झुंझलाइए मत, जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे इसका झुंझला छोड़िए, क्या रहे, लगातार बीच में एक डिस्टर्ब महिला करेंगे। होने के नाते, ये तरीका थोड़ी एक है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है। अरे मुझे कोई महिला फर्क होने के नहीं नाते पड़ता। बोलिए एक ना, मिनट लव रुक जिहाद था या नहीं? मुझ पे मत बोलिए सुधांशु जी। बोलिए ना, बोलिए। डायरेक्ट सवाल आप फंस पूछा। रही हैं। मैं बताती कश्मीर हूँ में जो आपको। था वो क्या नहीं किया? था। मैं बोलिए उसका हाँ या जवाब ना, दूंगी आपको। बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा घूंघट है करूं या ना करूं, हिंदू धर्म में इससे नहीं कोई लिखा फर्क है, नहीं इस्लाम पड़ता में लिखा है अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब- हिजाब रहना तो आप ये पड़ेगा। कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना? तो सुधांशु पता जी नहीं आप है, ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के, है, अगर उसमें उसने लिखा है। अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे। एक मिनट। ये कह रहे हैं ना, आप? ना, ना। ये कह रहे हैं आप? एक मिनट, आप सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। चलिए, अब मैं एक और विषय पे आना कर रहे हैं। चाहता हूं। क्या एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना वोट चाहता डालने हूं। जाएंगे। 2026 में- में सुनिए, वोट डालने जाएंगे, नकाब हटाना पड़ता है। चलिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में 2026 में औरत का नकाब उतारने को ये सही मान रहे हैं, मैं एक ये सेकंड मान पॉज सकता करना है। चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, झुंझला ये गलत है, ये गलत है, झुंझला ये गलत है। क्यों रहे? सबको पानी पीजिए, नहीं गलत है आप। सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है ये ना गलत शो है। गहलोत पे एक जवाब सेकंड, है, एक सेकंड, मैं आप पॉज पे जवाब करना है। चाहूंगा, और मैं पानी पॉज एक करना मिनट, चाहूंगा आप दोनों को, एक मिनट सुनिए। मैं पॉज करना चाहूंगा एक आप दोनों मिनट, को। हिजाब आप हटाया नीचे। जाता है। मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को। जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है। सुधांशु जब जी, आप तो पासपोर्ट के मुख्यमंत्री लिए जाते खींचेगा हैं वोट हिजाब। हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर खींचेगा आप ये कह हिजाब। रहे हैं। नहीं और आप मंत्री कहेगा अब आप मुस्लिम दोनों नहीं वाले रुक की रहे। बात करेगा, नहीं महिला सुप्रिया जी की प्लीज, बात गहलोत की करेगा। आलोचना की थी, क्या मुझे हो गया? दिखा दीजिए। मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड, ढंग की एक बात सेकंड, करिए। मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये मंच है, क्या कॉन्क्लेव है, तरीका है लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड, 2026 में 2000 एक सेकंड, एक मिनट, बड़ी मास्टर क्लास एक नहीं मिनट, है, अशोक मास्टर क्लास नहीं है। गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं सुधांशु, माफी मांग के नहीं, बात करता हूं। दिखाइए माफी, अब छोड़ दीजिए। बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। So मैं convenient सवाल for तो a man to पूछो। say move सवाल- on. मैं इनको भी कह रहा हूं, हिजाब मैं इनको है भी कह रहा हूं। भाई। ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है। हिजाब, ये मर्द अरे का विषय हिजाब नहीं का है। मामला है। हिजाब का मतलब हिजाब इनके का राज जबरदस्त में है। 2026 लड़कियों में के कपड़े बीस उतारे ऐसे जाएंगे ही डिबेट नहीं हो और ये पाएगा। धृष्टता ऐसे ही करेंगे, डिबेट ये नहीं हो पाएगा। असलियत है। ऐसे ही इनके डिबेट नहीं हो राज में पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे ऐसा और डिबेट- ये उसको जस्टिफाई ऐसे कर डिबेट रहे नहीं हो हैं। पाएगा। ये असलियत है। 2026 में मैं आता सब लोग हूं। देख ये रहे हैं। बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।